अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि भूख बहुत देर से लगी है। हम सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। 5 o'clock पे उठे हैं। 6 बजे फिर वो कैंटर वाला आ गया और फिर हम निकल गए सफारी के लिए। यहाँ पे है पूड़ी और सब्ज़ी और उसके बाद ये ब्रेड बटर, देन एग ऑमलेट और ये वर्मिसेली। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ था लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे वो नहीं खाना था। जैसे यहाँ पे इडली सांभर भी रखा हुआ है, फ्रूट्स भी हैं कुछ, तो मैंने नहीं लिया। अब मैं इसको एंजॉय करता हूँ। ठीक है। A few moments later. हाय गाइस, तो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। तो ट्रेजेडी ये है कि हम जिस रिज़ॉर्ट में आए थे यानी रणथंबोर नेशनल रिज़ॉर्ट, तो हमने यहाँ से आज चेकआउट कर दिया था और हम कहीं और दूसरे रिज़ॉर्ट में चले गए। उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन वहाँ हम चले गए तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने उनके मैनेजमेंट ने उनके मैनेजर ने बोला कि आपके पास कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए, वो हम देखेंगे तभी आपको एंट्री देंगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमने काफ़ी बहस करने के बाद फिर मैंने कहा ठीक है, तो इसी रिज़ॉर्ट में मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं, आप देख रहे हो, स्विमिंग पूल में थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। अब यहाँ से पूल से निकलने के बाद अंदर जाके फ्रेश होके नहा करके रूम में फिर लंच करके हम फिर 2-2:30 बजे यहाँ से निकलेंगे अगली सफारी के लिए जो शाम की है। और आई होप कि इस सफारी में जो अभी ये सफारी होगी जो शाम वाली है, आई होप कि मुझे टाइगर मिल जाए। तो गाइस, अब मैं अपने रूम से निकल रहा हूँ और अब जा रहे हैं हम सेकंड सफारी के लिए जो अभी 3 o'clock से लेके 6 o'clock तक होगी। और अभी दोपहर के 2 बज गए हैं बिकॉज़ उसने बोला था क्योंकि मेरी एक प्रेफरेंस थी जो कि मैंने कैंटर वाले से बोला था कि यार अगर इस टाइम पे जो मैं बैठूंगा तो मुझे आगे बैठना है बिकॉज़ पीछे से व्यू का मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसने बोला सर अगर आपको आगे बैठना है तो आपको पहले आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा पहले। रणथंबोर नेशनल पार्क है। इसका नाम रणथंबोर फोर्ट से लिया है जो कि बिल्कुल आपके पीछे की तरफ बना हुआ है। और अकॉर्डिंग टू द एएसआई जो रणथंबोर फोर्ट है वो राजस्थान का पहला ओल्डेस्ट फोर्ट है, अराउंड 1000 years ओल्ड से भी ज़्यादा पुराना, और सेकंड लार्जेस्ट। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो उसी फोर्ट के नाम से लिया गया है। और अभी जो इसका पूरा कवर्जन एरिया है वो लगभग 1700 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें हमारा पूरा नेशनल पार्क और फॉरेस्ट फैला हुआ है। लेकिन हम लोगों के लिए केवल कुछ % एरिया ओपन है और हर नेशनल पार्क में केवल अराउंड 20% एरिया ही जो पब्लिक है उसके लिए ओपन किया जाता है। जो बफर एरिया, कोर एरिया, इसमें अलग अलग तरह के एरियाज होते हैं। तो हम लोगों के लिए केवल 20% एरिया ओपन है, जो हम कह सकते हैं कि अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर। उस एरिया को अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ है और हर जोन का अलग सेक्टर है, हर जोन का अलग एंट्रेंस है।
लेकिन सभी जोन आपस में इंटरकनेक्टेड है फॉरेस्ट में। किसी भी जोन में अगर हम जाते हैं, अगर हाफ डे फुल डे सफारी में अगर हम जाते हैं करते हैं तो हम किसी भी जोन में जा सकते हैं। टाइगर को मिलाते हुए यहाँ पे 6 तरह के कैट फैमिलीज हैं जो यहाँ से रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, जिनमें 3 बिग कैट्स आते हैं और 3 स्मॉल कैट्स। तो सबसे पहला जो बिग कैट है वो टाइगर है, सेकंड पे लेपर्ड आता है और थर्ड नंबर पे आता है कैरेकल। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा कैरेकल का। कैरेकल जो होता है वो लेपर्ड से थोड़ा सा छोटा होता है, बॉडी एकदम प्लेन होती है, स्ट्राइप्स या स्पॉट किसी भी तरह का कोई मार्क नहीं होता है, और थोड़े लंबे कान होते हैं, और अंदर का जो पार्ट है कानों का वो काला होता है। तो ये तीनों बिग कैट्स में आते हैं। 4th नंबर पे स्मॉल कैट आती है जिसका नाम है जंगल कैट या वाइल्ड कैट। वो हमारी जो डोमेस्टिक कैट होती है उसके बराबर का होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। बॉडी का कलर होता है डार्क ब्राउन। 5th नंबर पे भी स्मॉल कैट है, साइज वही है, लेकिन बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, डार्क ग्रे कलर होता है उसका। और लास्ट में है फिशिंग कैट, जो कि हमारे टूरिज्म पार्ट में नहीं है लेकिन हमारे फॉरेस्ट में है। और टूरिज्म पार्ट में नहीं है लेकिन जो फॉरेस्ट है उसमें 2 नदियाँ निकली हुई है, चंबल रिवर और बनास रिवर, तो उसका जो मूवमेंट है उसके किनारों पे ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्कैवेंजर्स भी है 2 तरह के, जिनमें इंडियन गोल्डन जैकॉल, स्ट्राइप्ड हाइना दोनों मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों ही नॉकटर्नल्स हैं। यूजुअली नाइट में ज़्यादा मूव करते हैं, लेकिन कभी कभी ड्यूरिंग द सफारी भी हमको दिख जाते हैं। और वेरी कॉमन स्पेसीज जो डियर की है वो सांबर डियर, स्पॉटेड डियर हैं, जो हमें हर जगह देखने को मिलेंगे। टाइगर का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बिहेवियर। जो टाइगर होता है वो आप शायद जानते हो या कुछ लोग न जानते हो, तो कम्प्लीटली सॉलिटरी और टेरिटोरियल एनिमल होता है, टेरिटोरियल। तो हर टाइगर की अपनी एक टेरिटरी होती है, तो अपनी जो टेरिटरी होती है उसका जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा होता है। अराउंड 15 to 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक फीमेल कवर करती है। मेल का एरिया जस्ट अराउंड डबल या ट्रिपल कर सकते हैं एक फीमेल से। तो अराउंड 50 to 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक मेल कवर करता है, डोमिनेंट मेल। और हर दिन अपनी टेरिटरी में घूमते हैं, मतलब अपनी टेरिटरी को चेक करते हैं, अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। अब उनका जो यूरिन होता है उसे स्प्रे करते हैं जगह जगह, वो उनकी टेरिटरी की मार्किंग होती है। तो अगर आप लायन सफारी से कंपेयर करेंगे टाइगर सफारी तो बिल्कुल अलग है। मैंने बताया ना, एक टाइगर का इतना बड़ा एरिया होता है और हर दिन अपनी टेरिटरी में मूव करता है, और ये नेचुरल हैबिटेट है टाइगर का। तो थोड़ा जू से भी कंपेयर मत कीजिएगा इसको आप लोग, वो जू वाला थोड़ा सा दिमाग में मत रखना कि गए गाड़ी में बैठे टाइगर देखा और बाहर, ऐसा नहीं है। टाइगर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम उसका नेचुरल हैबिटेट देखते हैं, रणथंभौर में नहीं, आप किसी भी रिजर्व में जाएंगे जहाँ पे टाइगर सफारीज की जाती है तो इतना ही हार्ड है। लेकिन रणथंभौर में बताना चाहूँगा, इंडिया में लगभग अराउंड अभी 53 के आसपास टाइगर रिजर्व है, जिनमें से मोर देन 35 टाइगर रिजर्व जो हैं वो टाइगर सफारी ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे टाइगर सफारीज की जाती है। रणथंभौर का जो साइटिंग का जो एवरेज है सबसे टॉप में है, बिकॉज लैंडस्केप और बिकॉज ऑफ द आवर वेजिटेशंस। तो यहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट है ये है सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसकी वजह से जो विजिबिलिटी इज मच बेटर इन रणथंभौर। अदरवाइज किसी भी टाइगर रिजर्व में हम जाते हैं, लाइक जिम कॉर्बेट है, कान्हा है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, काबिनी है, पेरियार है, किसी भी रिजर्व में आप जाएंगे सो वेरी हार्ड टू सी द टाइगर। 4, 5, 6 सफारी में भी आपको टाइगर नहीं दिखेगा, बहुत कम चांस है। लेकिन रणथंभौर का जो ग्राफ है साइटिंग का, वो 10 सफारी आप लेते हैं तो 5 to 6 सफारीज में टाइगर दिख जाता है। कभी कभी 100% भी सफारी हो जाती है। सपोज आज आप सिंगल सफारी कर रहे हैं कई लोग और आपको दिख गया तो आपकी तो 100% हो गई। तो जो टाइगर की साइटिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत हार्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छी बात और है, कई टूरिस्टों को खराब भी लगता है, किसी भी टाइगर के ऊपर हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ नहीं है जिससे उनको ट्रैक करना आसान हो, लाइक एनी रेडियो कॉलर, एनी माइक्रोचिप, नथिंग इज हियर ऑन द टाइगर्स। तो बिल्कुल भी उनको ट्रैक करना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि डिवाइस नहीं है तो कोई भी नहीं जानता कि कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें केवल उनकी हेल्प लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम होता है ड्यूरिंग द सफारी वो होता है टाइगर की जो फुट मार्क है वो देखना है, उनको फॉलो करना, उनको चेस करना। क्योंकि जो टाइगर है ऑलमोस्ट वो जब भी अपनी टेरिटरी में वॉक करता है, मूव करता है, तो वो ये जो हमारे गाड़ियों के जो ट्रैक है ना, इनको ज़्यादा प्रेफर करता है चलना। सफारी में जैसे गाड़ियाँ अगर नहीं चल रही तो वो इन पे ही चलेगा ट्रैक पे। ये इस तरह का एरिया थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि उसके जो पाँव होते हैं नीचे से बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होने की वजह से इजी टू मूव होता है उसके लिए। दूसरी चीज़ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रेस कॉल या वार्निंग कॉल।
मीन्स जब भी टाइगर का या जंगल में कहीं पे भी मूवमेंट होता है तो जब जानवर है दूसरे जिनको अपनी जान का खतरा टाइगर से, उसको देख करके वार्निंग कॉल करते हैं डर के मारे, या हम कह सकते हैं अपने ग्रुप को अलर्ट करने के लिए, जिनमें मंकीज हैं, डियर हैं, पिकॉक भी हैं, ये सभी वार्निंग कॉल करते हैं टाइगर को देखने के बाद। ओले आगे टाइगर आगे आगे आगे। अरे तू इधर से आवाज नहीं आगे ले आगे यार। अरे पीछे जा रहा है सामने टाइगर तो। अरे आगे ले ले यार। और ले अपने पास से आएगा टाइगर, बस रोक ले, यहीं रोक ले। आगे ले। हाँ क्या हुआ? देख क्या आया ऊपर, उसी नहीं देखा, यहाँ हमने देखा है। क्यों क्या है ऊपर, उसी नहीं देखा, यहाँ हमने देखा, ऊपर देखा, आया ना, ऐसे ही आता है मजा। 1 घंटा लेट हुआ, अभी मजा आ गया। 1 घंटा खत्म। देखते हैं, देखें मजा। अब आपको तो आ गया, हमको कितना आता है वो देखेंगे। थोड़ा आगे घुड़का, आगे ले, थोड़ा खोल दूँ मैं? थोड़ा सा और घुड़का इससे ज़्यादा और क्या कर लोगे? किसी ने कहा मेडिसिन छोट का है, दिखता है।
आगे ले कर लिया। hold it, चल। देखिए सांसें चल रही है, अभी डियर हिल रहा है, टांग हिला रहा है, देखिए हिल रहा है ना डियर। जिनका हो गया बैठ जाओ नीचे। उसको हाँ, अभी एकदम दबाया हुआ है उसने। जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक मेरे ख्याल से नहीं लेके जाएगा। जैसे ही आएगा डियर को लेके जा। हाँ डियर को पकड़ लिया। वहीं खाएगा। अरे नहीं, आगे लू क्या और थोड़ा सा लेता हूँ। थैंक यू सर। वो गया वापस लेके जा रहा है। अब बेस्ट देख लिया आपने, घुमाया घूमी मत करो ज्यादा। अब कहाँ लेके चलोगे? घर ले चलो। सही है, हो गया ना? घर चलो, हो गया। हल्का काम हो गया, वो भी दोनों जगह पैसा बची। ये वाला और ये वाला अगर 5-10 मिनट हो जाते ना, अरे वो रोटी बनाने में अंदर लेके चलो, फिर वो इतने धंधे बन जाते हैं अंडे में। किसी घास में ही खाएगी ना ले जा। अब निकलेगा नहीं वो। अच्छा जाएंगे ना, मजा आ गया कसम से। पैसा वसूल। पैसा वसूल। चलिए बैठिए प्लीज, लेके आओ सीट। मतलब ये फाइनली इतना करने के बाद एक मिला। हम कल से कर रहे हैं, ये कहाँ से फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ से। तो हमें टाइगर फाइनली दिख गया है और आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप आपको ये फुटेज काफ़ी अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज की जो साइटिंग थी बहुत अमेजिंग साइटिंग थी। तो रिद्धि ने एक स्पॉटेड डियर का किल किया राजबाग दूध बावड़ी। हमने जो इसको स्पॉट किया वो इसके जो फुटमार्क थे वहाँ पे हमने ऊपर फुटमार्क देखे, तो वी वर गेसिंग दैट टाइम की ये उधर हो सकती है, कहीं से जा सकती है। तो एक जिप्सी ने इसको स्पॉट किया था ऊपर की तरफ। जब हम नीचे आए तो हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इसका थोड़ा सा रास्ता जानते हैं, कौन सा टाइगर किधर चलता है। जो गाड़ियाँ लगी हुई थी प्रॉपर उसी वे में थी कि ऊपर से अगर चलेगा टाइगर तो किधर उसका मूवमेंट होगा। तो उसी एरिया से आया और सबसे पहले हमारी गाड़ी ने स्पॉट किया। बहुत लकी लोग बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं हूँ क्योंकि मैंने स्पॉट किया है। तो बहुत अमेजिंग था,
ये ऐसे सीन बहुत कम देखने को मिलते हैं वाइल्ड लाइफ में। हमने आज हर एक्टिविटी देखी जो मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया था कि यहाँ पर नेचुरल लाइफ है टाइगर की। स्टॉकिंग करते हुए भी आपने देखा, चेस करते हुए भी देखा, उसको बैठते हुए भी देखा, तो काफ़ी सारा आपने देखा। और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, जब वो आ रही थी तो स्मेल करती हुई आ रही थी पेड़ों के ऊपर। तो दैट टाइम शी वाज टेकिंग स्मेल एंड यूरिन स्प्रे कर रही थी वो। तो ये जो टाइग्रेस थी ये रिद्धि थी T125, सॉरी T124। इसका जो नंबर था T124 एंड नेम ऑफ हर रिद्धि। ये एरोहेड की बेटी है जो कि इस एरिया में लेडी ऑफ द लेक थी एरोहेड। इसने फाइट में अपनी माँ को भगाया, अपनी बहन को भगाया, और अब ऑलमोस्ट ये लेडी ऑफ द लेक बन चुकी है और बन जाएगी अगर माँ ज़्यादा डोमिनेट नहीं हुई तो। लेकिन थोड़ा सा हमारा गेसिंग है कि जो एरोहेड है वो थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो कम बैक कर सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो रिद्धि है ये इस एरिया की लेडी ऑफ द लेक है। तो टुडे साइटिंग वॉज द अमेजिंग साइटिंग, एक्सीलेंट साइटिंग। थैंक यू।